हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन देखा था IIT का, और आज यहाँ पे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इससे पहले जो भी टॉपिक है हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है, तो जाके आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो IIT 2022 का है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट Z1 का बार इज इक्वल टू I Z2 का बार एंड आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू पाई। देन 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में कौन सा सही है हम लोग को ये बताना है। ओके, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, क्योंकि IIT JEE मेन का क्वेश्चन आसान ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा था कि जो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और अपॉन में Z2 होता है, ये क्या होता है। तो ये जस्ट लाइक आपका लॉगरिथम की तरह होता है, मतलब कि आर्ग्यूमेंट Z1 एंड माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। ओके, लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी होता है। एंड एक प्रॉपर्टी इसमें और यूज होगा, तो उसको आप लोग ज़रा ध्यान में रखना आप लोग, कि आर्ग्यूमेंट Z का बार अगर लिखा हो तो ये माइनस आर्ग्यूमेंट Z होता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आप लोग अपने ध्यान में रखे रहना, और हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो आई होप ये बातें समझ में आई हैं। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया है कि जो Z1 का बार है वो आपका I Z2 के बार के बराबर है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग टेकिंग आर्गुमेंट बोथ साइड, जैसे आप लॉग लेते हो ना, तो यहाँ पे आप टेकिंग आर्गुमेंट बोथ साइड। ओके, तो दोनों तरफ मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे ले लिया, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 का बार, एंड ये हो जाएगा आपका आर्गुमेंट आयोटा Z2 का बार। अब आयोटा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 का जो कॉन्जुगेट है Z2 बार, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी और होती है जो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि आर्गुमेंट अगर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जस्ट लाइक लॉग की तरह, मतलब कि आर्गुमेंट Z1 और प्लस आर्गुमेंट Z2 हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखे रहना अपने। तो यहाँ पे आर्गुमेंट Z1 का बार जो है, देखो एक्चुअल में आर्गुमेंट Z का बार होता है माइनस आर्गुमेंट Z। तो ये आर्गुमेंट Z1 का बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट Z1। एंड यहाँ पे आयोटा आपका Z1 मान लो, मतलब कि एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, एंड Z2 अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। तो यहाँ पे Z1 और Z2 टाइप हो जाएगा, यहाँ पे Z2 रहेगा ना, Z2। ओके, तो यहाँ पे आर्गुमेंट आयोटा Z2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर्गुमेंट आयोटा अलग और प्लस आर्गुमेंट Z2 का बार अलग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका ये आएगा आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट आयोटा का जो वैल्यू होगा वो π/2 आएगा, एंड यहाँ पे आर्गुमेंट Z2 जो होगा ये माइनस आर्गुमेंट Z2 हो जाएगा। Z2 का बार कॉन्जुगेट है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस में बन जाएगा। आर्गुमेंट आयोटा की वैल्यू π/2 कैसे आएगी, ये ज़रा देख लो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे आर्गुमेंट आयोटा की वैल्यू हम लोग, आयोटा को अगर हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से, तो 0 प्लस आयोटा लिखा जा सकता है, एंड यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। आयोटा से पहले y की वैल्यू होती है, तो ये 1 हो जाएगी। मतलब कि x की वैल्यू भी आप चाहो तो पॉजिटिव मान सकते हो, एंड यहाँ पे y की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 0 किस पे होता है, y क्वाड्रेंट में होता है ना। तो प्लस और प्लस की बात चलेगी, तो प्लस प्लस किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो भी आपका थीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन में x, है ना। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स, देखो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, एंड इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1/0 क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी 10 के फॉर्म में, 10 कितने की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो 10 π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो ये π/2 आ जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जस्ट हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने माइनस आर्गुमेंट Z2 को उधर भेज दिया, तो आर्गुमेंट Z2 माइनस आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू π/2 आ गया। ओके, एंड क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है जो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आर्गुमेंट Z1 और अपॉन में, यहाँ पे देखो Z2 का ये बार दिया है क्वेश्चन में, ये बार है यहाँ पे ना, तो आर्गुमेंट Z2 का यहाँ पे बार गिवन है, एंड इक्वल टू यहाँ पे पाई। तो यहाँ पे आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 मैंने यहाँ पे लिखा था जो पहला प्रॉपर्टी,
आप लोग उसका यूज़ कर लेना। तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट Z1 और माइनस आर्गूमेंट Z2 का बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। इतना ठीक है। तो आर्गूमेंट Z1 जो है यहाँ पे ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे Z2 का बार माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। तो आर्गूमेंट Z2 हो जाएगा ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा था यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा पाई। तो इस वाले को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, एंड ये जो आपने भी निकाला है जस्ट इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया जाए, है ना। एंड दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और +2 दोनों को जोड़ देना। तो फर्स्ट वाले का जो भी आपका LHS होगा, मतलब कि आर्गूमेंट Z2 माइनस आर्गूमेंट, कोई टफ चीज़ नहीं, बहुत आसान है, एंड प्लस में आर्गूमेंट Z1 और प्लस में आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू, पहले वाले में यहाँ पे π/2 है एंड यहाँ पे प्लस पाई है, ओके। तो यहाँ से आर्गूमेंट Z1 और आर्गूमेंट Z1 से ही कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस सेम सेम है, एंड आर्गूमेंट Z2 तो ये दोनों आई थिंक आपका जुड़ जाएगा ना, आर्गूमेंट Z2 तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 पाई और प्लस पाई हो जाएगा 3 π/2, एंड यहाँ से जब फाइनली आप आर्गूमेंट Z2 की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 π/4, ओके। एंड आर्गूमेंट Z2 की वैल्यू हम लोग चाहें तो इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाल सकते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पे अगर आप पुट करोगे आर्गूमेंट Z2 की वैल्यू, तो यहाँ पे मतलब आर्गूमेंट Z2 के आगे वैल्यू आर्गूमेंट Z1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट एक बार आप एक बार चेक कर लो कि आर्गूमेंट Z2 इक्वल टू 3 π/4 कहीं आ रहा है, तो देखो आर्गूमेंट Z2 माइनस 3 π/4 आ रहा है, एंड आर्गूमेंट Z2 π/4 आ रहा है। तो आर्गूमेंट Z2 3 π/4 आ रहा है, बट पूरे ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्गूमेंट Z2 की वैल्यू रख के यहाँ पे और आर्गूमेंट Z1 की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि आर्गूमेंट Z1 की जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप आर्गूमेंट Z1 और प्लस में आर्गूमेंट Z2 की वैल्यू कितनी है 3 π/4, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। इतना ठीक है। ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आर्गूमेंट Z1 इक्वल टू, इसको रोक लो और इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 3 π/4, ओके। तो यहाँ से आपका आर्गूमेंट Z1 की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना तो 4 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस 3 पाई π/4। तो आर्गूमेंट Z1 की वैल्यू क्या π/4 आ रही है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग को दिख रहा है कि आर्गूमेंट Z1 की वैल्यू π/4 आ रही है। इस तरीके से आपने चीज़ों को सॉल्व कर लिया। तो आर्गूमेंट पे क्वेश्चन आपका आता है, आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टी है इसको पढ़ लेना, एंड जो भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया गया। और ऐसे ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, एंड हम लोग ऐसे ही आगे और भी PYQ देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, एंड हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे IIT JEE एडवांस लेवल क्वेश्चन, एंड कुछ टॉपिक्स आपके पास गए हैं जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ एन यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोग उसको भी देखेंगे क्योंकि उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है एडवांस के क्वेश्चन में, ओके। तो ऐसे ही बने रहिए, सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है आनंद से भी आगे। थैंक यू सो मच।